सालों से ही शोनेन एनिमे मांगा एनिमे इंडस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट बन चुके हैं। इट हैज बिकम द बिगेस्ट मैसिव मेन स्ट्रीम पार्ट ऑफ एनिमे इंडस्ट्री। और इसी मेन स्ट्रीम जॉनरा में एक और एनिमे ने बहुत बड़ा नाम बना लिया है, दैट इज माई हीरो एकेडेमिया। एमएच आज की डेट में बहुत से लोग देख रहे हैं एंड बिकमिंग इंस्टेंट फैंस विद फैन क्लब्स एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। सो आज हम बात करने वाले हैं माई हीरो एकेडेमिया के बारे में कि लोग क्यों इस सीरीज को इतना पसंद करते हैं। ऐसा क्या खास है इसमें बाकी शोनेन से जिस कारण ये हर साल डिजर्विंग एनिमे से अवार्ड छीन कर ले जाती है। कम ऑन यार, इस चीज में हम एमएचए को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते बिकॉज इसमें एमएचए की कोई गलती नहीं यार, सब पब्लिक डिसाइड करती है। इवन आई लव दिस सीरीज सो मच। अच्छा तो शांत हो जाओ, ट्रिगर मत होना। तो ये सब छोड़ के हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि ऐसा क्या खास है माई हीरो एकेडेमिया में। माई हीरो एकेडेमिया की स्टोरी कैसे फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में सेट करी गई जहाँ पे टेक्नोलॉजी हमारे लेवल की दिखाई गई है, जिसमें मेजोरिटी ऑफ पीपल किसी न किसी म्यूटेशन के साथ पैदा होते हैं जिसको माई हीरो एकेडेमिया के वर्ल्ड में क्वर्क्स के नाम से जाना जाता है। एंड एज द टाइटल ऑफ दिस सीरीज सजेस्ट या हीरो, माई हीरो एकेडेमिया मोर स्पेसिफिकली फोकसेस ऑन डेको मिडोरिया जो कि क्वर्कलेस चाइल्ड है, जिसके पास चाइल्डहुड से ही कोई क्वर्क नहीं थी। बट इन सब चीजों के बाद वो हार नहीं मानता है एंड ही स्टिल ट्राइज टू बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो एंड सेव पीपल विद अ बिग स्माइल लाइक हिज आइडल ऑल माइट डज। All Might, the symbol of peace, is the strongest hero in the world of MHA. He is strong, super fast and gifted with a superhuman ability. But due to some circumstances, उसका एक बहुत बड़ा secret है जिसके कारण वो ये ability कुछ घंटे तक ही यूज कर सकता है because of fight with a powerful villain, जिसके कारण उसके शरीर पे एक बहुत बड़ा wound आ जाता है और उसकी पावर लिमिटेड हो जाती है। But during his off time job, जब वो खाली होता है, he searches desperately for a worthy successor. And when he sees Deku saving his Lodu classmate Bakugo from a villain, वहीं पे वो समझ जाता है कि उसे उसका माल सक्सेसर मिल गया है। वैसे डेको की मॉम पहले ज्यादा हॉट लगती थी। नॉट लाइक अदर्स, ऑल माइट की पावर दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो सकती है। दैट्स व्हाई सेवरल जनरेशन ऑफ दीज ट्रांसफर्स गेव बर्थ टू ऑल माइट अनबीटेबल स्ट्रेंथ। और अब उसने डेको को चूज किया टू ट्रांसफर दिस अनबीटेबल पावर टू हिम। और इस पावर की जिम्मेदारी, लेगेसी एंड टू बिकम द न्यू सिंबल ऑफ पीस वो अपनी गांड घिस के ट्रेनिंग करता है। ऑब्वियसली यार, सिर्फ पावर लेने से तुम हीरो नहीं बन जाओगे, उसके लिए सालों की ट्रेनिंग, प्रैक्टिस और डेस्परेट फोकस लगता है उस पावर का 100% यूज करने के लिए। और इस ट्रेनिंग के साथ साथ ही आल्सो हैव टू कम्पीट विद अदर क्वर्क यूजर्स बाय कॉम्बैट, मिस्ट्री सर्च एंड रेस्क्यू। और वो ये सब चीजें करता है एक प्रोफेशनल प्रेस्टिजियस यूए एकेडमी में। अगर तुम्हें बढ़िया इमोशनल फाइट सीन्स देखने हैं जहाँ पे तो स्पाइकी हेड बॉयज अपना सब कुछ दे रहे अपने ड्रीम और लेगेसी के लिए, देन दिस शो इज फॉर यू। दिस शो डिलीवर्स मोर देन यू एक्सपेक्टेड। इट्स गर्ल्स एंड बॉयज कैरेक्टर्स आर ऑसमली गुड एंड इंस्पायरिंग एंड द आर्ट वर्क ऑफ बोन्स हैज डन अ माइंड ब्लोइंग जॉब इन टर्म्स ऑफ एनिमेशन। और ये वही शो है जिसने हमें फुल मेटल अल्केमिस्ट जैसा एक लेजेंडरी शो दिया। मतलब यार मेरे दिल में एफएमए की एक अलग ही जगह है। ओके अब इसमें नहीं घुसना है। माई हीरो एकेडेमिया की सक्सेस के पीछे उसकी मांगा के आर्ट स्टाइल का बहुत बड़ा हाथ है। कोई हिरोकोशी अपने कैरेक्टर्स को काफी बड़े कार्टूनिक और एक्सप्रेसिव वे में ड्रॉ करता है एंड रेंडर्स देम विद अ रफ इंक स्प्लैटर्ड लाइन आर्ट दैट गेट मेसियर एंड मोर अर्जेंट एज द एक्शन ग्रोज इन इंटेंसिटी। हिरोकोशी लिटरली बहुत अच्छी तरह यूज करता है लोगों के एग्जैजरेटिव पर्सपेक्टिव को और इसी कारण हमें ब्यूटीफुल पैनल्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे लगता है कैरेक्टर्स मांगा से ही बाहर निकल गए हो। बोन्स हैज लिटरली डन आइकॉनिक जॉब इन एडेप्टेशन ऑफ मांगा पैनल सीन्स सो स्मूथली। और अगर मांगा पैनल्स के सीन्स की एडेप्टेशन की बात करें तो बोन्स ऐसा स्टूडियो ने जिसने बहुत अच्छा काम किया है। वी आल्सो हैव जोजोस बिज़ार एडवेंचर। सो बोन्स की स्टूडियो ने ऐसा क्या खास किया बाकी एनिमेशन स्टूडियो से। बोन्स कभी भी कैरेक्टर डिजाइन और मांगा पैनल्स के सीन्स को दिखाने में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। फ्रॉम फुल मेटल अल्केमिस्ट टू मॉब साइको 100, बोन्स हमेशा अपनी एडेप्टेशन में कोई भी कभी भी कमी नहीं छोड़ता इन ऑर्डर टू कैप्चर द यूनिकनेस फ्रॉम द ओरिजिनल आर्ट वर्क। और ये चीज इस सीरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज हीरो हैज लिटरली अ लॉट डिफरेंट डिजाइन फ्रॉम ऑल ओवर द कार्टून स्पेक्ट्रम। और कॉम्बिनेशंस मेरे हिसाब से कोई भी एनिमे में दिखाए नहीं अच्छे से जिस तरीके से एमएचए में दिखाया गया है बिकॉज वो कॉम्बिनेशन उसी मांगा आर्ट स्टाइल को सूट करते हैं। द एडेप्टेशन ऑफ बोन्स literally nails a really tough character design challenge right out of the manga panels। और ये बात एमएचए के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि यार इसके बिना एमएचए कुछ भी नहीं है। एमएचए जिस तरीके से फाइट सीन्स को सेट करता है मतलब कभी कभी तो चीजें लिटरली अनएक्सपेक्टेड हो जाती है। लाइक जब हमने मस्कुलर और डेको की फाइट देखी थी, दैट फाइट वाज सो अनएक्सपेक्टेड एंड ऑसमली एनिमेटेड। मतलब मजा आया। एमएचए में जितने भी कॉम्बैट्स होते हैं उसमें सभी कैरेक्टर्स के पास कोई ना कोई गोल हमेशा होता है और उन फाइट से वो जिस तरीके से वो अपना गोल प्रूफ करके दिखाते हैं, दिस ऑल्सो मेक्स द विलन फील ड्रिवन एंड डेंजरस when they comes out in a particular scene। Strong direction और great manga panel scenes के कारण ये सीरीज कई टाइप की फीलिंग्स डिलीवर करती है from both sides in a particular battle। This series awesomely builds a huge hype towards these fights where the animation, music, art and the character design and action delivers a mesmerizing feeling into heart। Because Deku को उसने जिस तरीके से अपने लिमिट और फिजिकल स्ट्रेंथ को पुश करते हुए दिखाया है, Hiroaka is a great choreographer in terms of fights and action scenes। It clearly shows that
फैक्ट डेको इज अ वेरी इंस्पायरिंग कैरेक्टर फॉर न्यू जनरेशन एनिमे फैंस बिकॉज डेको जिस तरीके से अपने लिमिट्स को पुश करता है, सीरियसली यार, ही हैज अ वेरी ग्रेट पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग वन फॉर ऑल। डेको स्टाइल ऑफ फाइटिंग इज वेरी कन्वेंशनल एंड सेंसिबल। जब वो इधर उधर भागते हैं फुल क्राउलिंग यूज करते हैं। एंड ऑल्सो हिज शूट स्टाइल, दैट्स व्हाई डेको स्टाइल ऑफ फाइटिंग इज वेरी कन्वेंशनल एंड सेंसिबल और स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है, जैसे ऑल माइट का है। दोनों ही बहुत ही अच्छी तरह स्ट्रेटेजिकली वन फॉर ऑल को यूज करते हैं, जैसे हमने जोजो के स्टैंड यूजर्स को देखा था और फुल मेटल एल्केमिस्ट में एल्केमिक रिएक्शंस को। मेरे हिसाब से डेको को स्ट्रेटेजिकली इतना अच्छी तरह वन फॉर ऑल को यूज करने का शायद ऑल माइट के गाइडेंस का भी राज है। आई डोंट नो, पर कुछ शोनन फैंस को एमएचए का एक्शन सीक्वल अभी भी पसंद नहीं आता है, पता नहीं क्यों। ऐसे लोगों को कुछ भी देखा उनके मुंह से बस एक ही बात निकलती है, ये तो टट्टी है। आई नो सम ऑफ द फिलर एपिसोड डजंट मेक एनी सेंस और मेन स्टोरी लाइन से भी कोई कनेक्शन नहीं होता उसका और बहुत ज्यादा अनोइंग भी होते कई बार। एक पल के लिए तुम भी सोचो, अगर हम ये सब चीजें स्किप कर देंगे तो यार हमें अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के साथ कनेक्शन नहीं मिलेगा। मैं ये सब चीजें डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज द फाइट्स आर रियली अमेजिंग, द क्वर्क सिस्टम इज अमेजिंग, द क्वर्क यूजर्स आर अमेजिंग। इन एमएचए यू विल सी सो मेनी क्वर्क यूजर्स विद वेरिएशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वर्क्स like biological ear sound system, the acid shoot style, the anti-gravity quirk, the multiple organ quirk और ऐसे बहुत से quirks देखने को मिलेंगे तुम्हें एमएचए में जो तुमने अब तक किसी भी एनिमे में देखे नहीं होंगे। और भाई साहब जब इन इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को स्क्रीन टाइम मिलता है तब वो बहुत ही अच्छी तरह उभर के आते हैं। लाइक द पार्ट व्हेन वी सॉ द न्यू टेक्निक ऑफ किरीशिमा, द सुपर हार्डनिंग टेक्निक, इट वाज सो ऑसमली एनिमेटेड। द डिटेलिंग इन दैट मूवमेंट द बोन स्टूडियो हैड शोड वाज सो गुड। इट इज वन ऑफ माय बेस्ट कैरेक्टर शाइनिंग मूवमेंट इन एमएचए। एंड ऑब्वियसली कई सारी क्वर्क्स के साथ आती है कई सारी लिमिटेशन, जैसे इंजीनियम का एग्जांपल ले लो। जब वो अपने लेग बूस्टर्स को ज्यादा यूज कर लेता है तब उसको 1-2 मिनट का ब्रेक लेना ही पड़ता है बिकॉज ऑफ एग्जॉस्टेंस ऑफ गियर्स। और इन्हीं लिमिटेशंस को जब हम उसको सरपास करते हुए देखते हैं दैट लुक सो ऑसम एंड इंस्पिरेशनल। और सिर्फ इंजीनियम ही नहीं, ऐसे बहुत एग्जांपल देखने को मिलेंगे तुम्हें, लाइक डेको, उराका, किरीशिमा एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। माय हीरो एकेडेमिया में तुम्हें बहुत जगह पे कैरेक्टर्स के कॉम्बो देखने में बहुत मजा आएगा। एवरी कैरेक्टर प्लेज देयर ओन रोल इन टर्म्स ऑफ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि ऐसे क्वर्क्स को साथ में देखना जो कि एकदम एक दूसरे के अपोजिट हो और जब हम उन्हें इन प्रॉब्लम्स को सरपास करते हुए देखते हैं, ये सब चीजें शो को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। इन माय हीरो एकेडमी में एवरी कैरेक्टर्स गिव्स देयर ऑल टू सरपास देयर लिमिटेशंस। जैसे डेको को हमने उसकी पावर के ऊपर कंसंट्रेट करते हुए देखा था जब डेको ने अपनी पावर का सिर्फ 5% यूज किया था, बाय चेंजिंग हिज पर्सपेक्टिव फॉर वन फॉर ऑल, सीइंग इट एज एनर्जी दैट ही कैन चैनल थ्रू हिज बॉडी rather than a force that unleashes from a particular side. Instead of powering up and learning new abilities or changing forms, Deku and his friends increase their efficiency in battles by honing the abilities they already have, by adding them with tools and finding new applications for them. ऐसी चीजों के साथ कैरेक्टर्स को ग्रो करते हुए देखना काफी रिवॉर्ड विनिंग लगता है उस कैरेक्टर के लिए। और इन सब चीजों से हमें भी आइडिया लग जाता है कि इन कैरेक्टर्स के आगे क्या रोल होने वाले हैं, इसकी क्वर्क किस वे में काम आएगी फ्यूचर में। और इन सब चीजों को एमएचए बहुत ही अच्छी तरह दिखाता है। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं कितनी भी बकवास कर लूं, हम ये पॉइंट बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते, एमएचए की मेन जान ही उसकी एनिमेशन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हीरो आका ने कुछ नहीं किया, बट इट्स एक्चुअली गेटिंग मोर गोइंग अंडर द हुड देन यू माइट थिंक। दिस सीरीज एक्सप्लोर्स द टेंशन बिटवीन a distinctly American brand of liberal individualism and the collective idols that forms the core of Japan's culture. My Hero Academia के हीरो के सिस्टम को अगर हम बाकी एनिमे के हीरो के सिस्टम से कंपेयर करें तो कुछ कुछ जगह पे हीरो आका लैक करता है, although it also discuss the point that what does it mean to be hero। और इसी का आंसर ढूंढते ढूंढते हमें स्टीन जैसे कैरेक्टर का सामना करना पड़ा था, बिकॉज दिस गाय क्वेश्चंस कि हीरो का मतलब क्या है। हीरो का मतलब ये कि कोई अपने फेम के लिए लड़ रहा है या फिर दूसरों की सच में मदद करना चाहता है, और या फिर दोनों के बीच का ही। सो ये सब चीजें मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज एमएचए फोकसेस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ हीरो। ऐसा नहीं है इस सीरीज में सिर्फ बचकानी चीजें डिस्कस होती है, इट हैड ऑल्सो फोकस्ड ऑन मैच्योर टॉपिक, जो कि काफी अच्छी बात है यार इस सीरीज के लिए, क्योंकि यार अगर ये सब चीजें डिस्कस नहीं होगी तो सीरीज बोरिंग हो जाएगी। और इसी कारण सीरियसली मेरा शामन किंग से मन उठ रहा है। एमएचए इज अ वेरी ग्रेट शो, इट हैज अ वेरी ग्रेट कैरेक्टर्स हैज अ वेरी ग्रेट आइडल। एक बड़ी स्माइल के साथ लोगों की जान बचाना काफी टफ जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ऑल माइट ने अपना मोर देन 100% दिया उस चीज में। वी कांट डिनाई दैट पॉइंट दैट ही इज अ वेरी ग्रेट आइडल एंड अ कैरेक्टर आल्सो। बस यार ये किसी एक्सीडेंट पे मर ना जाए, और अभी सबको इसी चीज का डर है बिकॉज जिस तरीके से ऑल माइट की कंडीशन चल रही है। माय हीरो एकेडेमिया में तुम्हें अब तक के वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे, बिकॉज रादर देन मिडोरिया इट आल्सो गिव्स द परफेक्ट स्क्रीन टाइम टू द अदर कैरेक्टर्स आल्सो। लाइक शोटो का चाइल्डहुड से उसका बचपना छीन लिया गया और उसको ट्रेन कराना उसी समय से शुरू कर दिया था एंडेवर ने। लिटरली ट्रॉमेटाइज्ड चाइल्डहुड था यार उसका। वैसे ही उराका का अपनी पेरेंट्स की पॉवर्टी मिटाने का विजडम रखना, वैसे ही ईडा का अपने भाई से इंस्पायर होकर उसकी जगह को भरना, और वैसे ही बाकुगो का
नहीं, ये तो बकचोद बंदा है। माय हीरो एकेडमिया में हर एक कैरेक्टर का कोई ना कोई पर्सनल एम या फिर बोले तो ड्रीम है। इसका मतलब साइड कैरेक्टर्स के एग्जिस्टेंस का भी मतलब है, ऐसा नहीं है सिर्फ ड्रामेपंती के लिए रखा हुआ है उनको। और ये तो सिर्फ कुछ ही नाम लिए मैंने। माय हीरो एकेडमिया में ऐसे बहुत कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे तुम्हें, और सारे के सारे कैरेक्टर्स काफी इंस्पायरिंग है। वैसे मैं अपना पर्सनल फेवरेट बताऊं तो मेरा किरीशिमा है। My Hero Academia is a great show. It has a very great and inspiring characters. It has very amazing OSTs and it also has a very mind-blowing action scenes. वैसे सीजन 5 के कुछ एपिसोड से जैसे जैसे हमें डेकू की क्वर्क द वन फॉर ऑल का राज खोल के दिखाया जा रहा है कि जब भी वर्ल्ड में जाता है उसे बाकी इनहेरिटर्स भी दिखते हैं और वो बाकी इनहेरिटर्स की भी क्वर्क यूज कर सकता है। सोचे किसी दिन वो सारे वन फॉर ऑल के इनहेरिटर्स की क्वर्क्स को यूज करने लग गया। शायद वो दिन दूर नहीं हो सकता जहाँ पे MHA जैसा एनिमे नारुतो जैसे लेजेंडरी शोनन को सरपास कर जाए। So at the end, thank you guys for watching. If you liked it, please be sure to like, share and subscribe and comment down below your opinion about My Hero Academia. Until then, stay tuned.